नमस्कार दोस्तों। आज की इंस्टा स्टोरी आई है चेन्नई से, मेड्रॉस से। और ये स्टोरी अपने आप में बहुत यूनिक है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। कहानी तो आप एंजॉय करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत मज़ेदार है। लेकिन जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको इसमें एस्ट्रोलॉजी के जो योग मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो जब मालूम चलेंगे तो उससे आपकी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, शुरुआत स्टोरी की ऐसे होती है कि एक बहुत ही निहायत ही खूबसूरत औरत है, जो कि अपनी उम्र से बहुत जवान दिखती है, बहुत पढ़ी लिखी है, सोफेस्टिकेटेड है, लिबरल है, ओपन माइंडेड थॉट्स हैं इसके। ये एक कॉर्पोरेट जॉब में बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड कर चुकी हैं। और कोविड के दिनों की ये बात है, जिन दिनों सारे ऑफिसेज बंद थे और जो लोग थे वो वर्क फ्रॉम होम किया करते थे। इसकी जो मैरिटल लाइफ है वो कोई ज़्यादा अच्छी चली नहीं, तो उस नाते इसका डिवोर्स हो गया। और डिवोर्स लेने के बाद में ये अपने घर में अपने एक जवान बेटे के साथ में रहती है। घर काफ़ी बड़ा है, पैसे वाले लोग हैं और इनका लाइफस्टाइल भी काफ़ी अच्छा है। चेन्नई का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा गर्म रहता है, उस कारण लोग वहाँ पे कपड़े कम पहनते हैं। और ये जो लेडी है, ये घर पे अपने ऑफिस के काम भी करती है और घर के भी जो उसके हाउस होल्ड वर्क्स हैं वो भी करती है। तो उस कारण टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्लाइमेट में गर्मी होती है, पसीना भी आता है। तो ये शॉर्ट्स के अंदर में रहती है, अपने कम से कम कपड़े पहनती है। तो जैसे मैंने बताया कि काफ़ी लिबरल है, ओपन माइंडेड है, मॉडर्न है। तो वो घर पे अपना बहुत केयरफ्री तरह से रहती है, स्कर्ट्स पहनती है, लूज टॉप्स पहनती है। तो ऐसे के अंदर में इसके शरीर के सारे अंग बहुत अच्छे से दिखाई देती है। इसकी जो बिल्ट है, एथलेटिक है। एथलेटिक बॉडी का मतलब ये कि पूरा शरीर अच्छी तरह से गठा हुआ है। अब जो बेटा है वो जवान है। वो अपनी मदर को अपने घर में जब ऐसे देखता है तो उसको ये लगता ही नहीं कि वो इसकी माँ है। उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसके हम उम्र की एक लड़की है जो उसके साथ में रह रही है। और इसने भी कभी ऐसा फील नहीं कराया अपने बेटे को कि ये उसकी माँ है। और इसका रिश्ता अपने बेटे के साथ में ऐसा ही रहा है जैसे दो दोस्तों के बीच में रहता हो। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि जो बेटा है वो धीरे धीरे अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होते चले गया। वो ये देखता तो था कि इसकी मदर जब नहा करके आती हैं और वो अपने रूम में, बेडरूम में कपड़े बदल रही होती हैं, तो दरवाजा थोड़ा सा खुला रह जाता है। ऐसे खुले दरवाजे के अंदर में ये अपनी माँ को कपड़े बदलते हुए देखता है, उनके बदन को उन्हें सुखाते हुए देखता है। जब वो अपने गीले बालों को सुखा रही होती हैं, उसको कॉम्ब कर रही होती हैं, चेहरे पे क्रीम लगा रही हैं, थोड़े कॉस्मेटिक लगा रही हैं, तैयार हो रही हैं, ऐसे के अंदर में देखते हुए बेटे का मन उन पे काफी फिदा हो जाता था। अब हुआ ऐसा, ये तो इसको मालूम था कि इसके फादर इसकी मदर की लाइफ में है नहीं, लेकिन इसकी मदर ने डेटिंग कर रखी हैं और ये बात इसकी नॉलेज में थी। अब जब कोई औरत इतनी बोल्ड हो, जिसमें कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है, देखने से खूबसूरत भी लगती है और उसको पाने के लिए बहुत आदमी तरस भी रहे हैं, तो ऐसे के अंदर में औरत की डिमांड रहती है और वो इस बात को जानती है कि उसकी मार्केट वैल्यू है। अब जो बेटा है वो इस तरह से अपनी मदर को जब रोज देखने लगा तो उसका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो गया। एक दिन हुआ ऐसा कि शाम के समय इसने अपनी मदर को बेडरूम में मैस्टरबेट करते देखा। इसने देखा कि वो पलंग पे लेटी हुई हैं और उन्होंने अपनी दोनों फिंगर्स अपने प्राइवेट पार्ट में इंजेक्ट करी हुई हैं और वो ऑर्गेज़म फील कर रही हैं। ऐसे के अंदर में उनकी आंखें बंद हैं, वो पूरी तरह से मदहोश हुई हुई हैं। अब ऐसे के अंदर में जब बेटा उनकी इस अदा को देख रहा है, अपनी माँ को इस पोजीशन में देख रहा है और उनको ऑर्गेज़म में आते हुए देख रहा है, तो बेटे से रहा नहीं जा रहा। उसको ये तो मालूम है कि इसकी माँ के अंदर में इच्छा बहुत है सेक्स करने की, लेकिन क्योंकि उन दिनों कोविड चल रहा था, तो कोविड के दौरान लोग एक दूसरे से मिला नहीं करते थे। लोग अपने घरों में कन्फाइंड थे, अपने घरों के अंदर में बंद थे। तो ना तो इसकी मदर के पास में कोई ऑप्शन थी कि वो बाहर से किसी आदमी को बुला पाए या वो खुद
बाहर जाकर के किसी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाए, तो उसके जो सेक्सुअल डिजायर्स थे वो मैस्टरबेट करके पूरे कर लिया करती थी। अब बेटा जब ये देखने लगा तो ये बात तो वो जान चुका था कि इसकी मदर को सेक्स बहुत पसंद है, एक्साइट करता है, और घर में भी जब वो रिवीलिंग कपड़े पहन करके घूमती है तो उसमें बेटे की जो निगाह है वो अपनी माँ से हटती ही नहीं। तब एक दिन बेटे ने हिम्मत करके मुझसे ये कंसल्टेशंस ली कि वो अपनी माँ के साथ में इंसेस्ट रिलेशंस डेवलप करना चाहता है। पत्री देखने के बाद में ये मैंने बता दिया था कि इंसेस्ट रिलेशंस बन जाएंगे। ये इंसेस्ट रिलेशंस बने भी और बहुत ड्रामेटिक तरीके से बने। अब मैं माँ की जन्म पत्री से आपको थोड़ी माँ की करेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ कि जो इस औरत की खूबसूरती है, इसकी अदा है। देखिएगा दोस्तों, मकर लगन की कुंडली है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 7th हाउस में शनि बैठे हैं कर्क राशि में, जो कि चंद्रमा की राशि है। यहीं से शनि 9th हाउस में बैठे अपने राशि चंद्रमा को देखते हैं और 9th लॉर्ड बुध को भी देखते हैं। अब आप ये देखिएगा कि जो शनि है वो 7th हाउस में बैठे हैं, जो कि एक इनकी शत्रु राशि है, जिस नाते इस औरत का डिवोर्स हुआ। अब ये देखिएगा कि शनि की दृष्टि लगन पे भी है और 10th हाउस में बैठे मंगल की भी दृष्टि लगन पे पड़ रही है, जो कि ये दिखाती है कि इस औरत की जो बॉडी की बनावट है वो काफी इंटैक्ट है। शरीर पूरी तरह से गठा हुआ है, जैसे मैंने बताया एथलेटिक बॉडी है, कहीं से भी इनके शरीर पे मांस नहीं लटक रहा। बॉडी ऐसे गठी हुई है जैसे एक मॉडल की होती है, किसी हीरोइन की होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 5th हाउस में जुपिटर बैठे हैं शुक्र की राशि में। जुपिटर की भी दृष्टि लगन पे पड़ रही है, जो कि ये बताती है कि चेहरा भी इनका बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि लगन के साथ में 9th हाउस में बैठे चंद्रमा पे भी पड़ रही है। चंद्रमा आपका कंप्लेक्शन बताता है, ये बैठा है बुध के साथ में, और बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है उससे ये पता लगता है कि ये डस्क की ब्यूटी है। डस्क की ब्यूटी दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे शाम होते समय आसमान का जो रंग होता है, ऐसी लालिमा जिस औरत के चेहरे पे होगी उसे डस्की ब्यूटी कहते हैं। मॉडलिंग की दुनिया में आपको जितनी भी खूबसूरत मॉडल्स मिलेंगी जो कि सक्सेसफुल हैं, वो सारी डस्की ब्यूटी होती है। तो अच्छे शरीर की तो ये मालकिन है और चेहरा भी इनका बहुत ही खूबसूरत है। अब आप देखेंगे कि शनि और मंगल की वजह से इनमें एटीट्यूड भी बहुत है। तो एक इंसान जो खूबसूरत भी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है, लिबरल भी है और उसमें एटीट्यूड भी है, तो वो इंसान मन में जो इच्छा रखेगा उस इच्छा को वो पूरा कर ही लेगा, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर में नहीं है। अब इनकी सेक्सुअल टेंडेंसी के ऊपर में बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, 11th हाउस में शुक्र बैठे हैं मंगल की राशि में और 10th हाउस में मंगल बैठे हैं शुक्र की राशि में। दोनों के अंदर में राशि एक्सचेंज है। मंगल और शुक्र का कनेक्शन सेक्सुअल ड्राइव को इग्नाइट करता है, खास तौर से तब जब आप देखेंगे कि मंगल के साथ में राहु की भी युति है। राहु जो है वो अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स आपसे करवाएगा, उसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप कराएगा, खास तौर से तब जब यहाँ पे 8th लॉर्ड सूर्य भी उस पर शामिल हो गया। 8th हाउस 8th लॉर्ड आपके हिडन सेक्सुअल डिजायर्स हैं, आपके हिडन सीक्रेट रिलेशनशिप्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सूर्य अपनी नीच राशि में है और इनका जो नक्षत्र स्वामी है वो मंगल है। राहु को देखिएगा कि जो शुक्र की राशि में बैठे हैं और इनका नक्षत्र स्वामी ये खुद है। मंगल को देखिएगा, मंगल भी राहु के नक्षत्र में है। अब आप प्लैनेट्स पे ध्यान दीजिएगा कि ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये कौन से नक्षत्र से इंफ्लुएंस हो रहे हैं, उस नक्षत्र की लॉर्डशिप किसके पास में है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इन सब की लॉर्डशिप राहु के पास में है। तो यहाँ पे की प्लैनेट राहु बन गया और दूसरा शुक्र बन गया, क्योंकि शुक्र इनका राशिश है। शुक्र को आपने देखा कि वो मंगल की राशि में है और इनका नक्षत्र स्वामी शनि है। तो शुक्र का कनेक्शन शनि के साथ में बन गया। शनि का कनेक्शन 7th हाउस में
अपोजिट सेक्स पार्टनर के साथ में बन गया। और शुक्र का म्यूचुअल दृष्टि संबंध 12th लॉर्ड जुपिटर के साथ में बना हुआ है। 12th हाउस, 12th लॉर्ड आपके बेडरूम रिलेशंस है, आपके बेडरूम डिजायर्स हैं, और वो डिजायर्स शुक्र से गवर्न होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जुपिटर है वो थर्ड लॉर्ड भी है। थर्ड लॉर्ड आपकी क्रिएटिविटी को बताता है, आपके रुझान को बताता है। जो औरत है वो हाईली रोमांटिक है, वो रोमांस पसंद करती है। दोस्तों, सेक्स सबसे लास्ट में आता है, शुरुआत इसकी रोमांस से होती है, फोर प्ले से होती है, जो कि ये बताती है कि इस औरत को फोर प्ले बहुत पसंद है। इस वजह से जब ये मैस्टरबेट करती है तो पूरी तरह से अपने को पैम्पर करती है। आपने ये चीज इसके हॉरोस्कोप से समझी। अब आप ये देखिएगा कि जो 5th हाउस है वो आपके संतान के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। यहाँ पे जो बेटे का कारक बृहस्पति है वो 12th लॉर्ड होकर के बैठा है। तो इसके रिलेशन अपने बेटे के साथ में कैसे बने, इसको आप समझिएगा। बृहस्पति रेट्रोग्रेड है, 7th लॉर्ड चंद्रमा पे उसकी दृष्टि पड़ रही है, सेक्स के प्लैनेट शुक्र के साथ में उसका म्यूचुअल दृष्टि संबंध है। यहाँ पे आप इस चीज को दोबारा से भी कंफर्म कर सकते हैं कि चंद्र कुंडली से जब आप देखेंगे तो वहां पे भी जो 7th लॉर्ड है वो जुपिटर है। जुपिटर के नक्षत्र स्वामी को देखिएगा, वो है सूर्य। लगन कुंडली में सूर्य की लॉर्डशिप 8th हाउस की है, चंद्र कुंडली में सूर्य की लॉर्डशिप 12th हाउस की है। तो यहां से यह कंफर्म हो जाता है कि इस औरत के इंसेस्ट रिलेशंस अपने बेटे के साथ में बनेंगे। नवांश कुंडली में भी दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे सिंह लगन की कुंडली है और लग्नेश सूर्य वो 4th हाउस में बैठे हैं मंगल की राशि में, और मंगल को आप देखिएगा कि वो 7th हाउस में बैठे हैं 8th लॉर्ड जुपिटर के साथ में। 12th लॉर्ड चंद्रमा वो 8th हाउस में आ गए बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति को आपने देखा कि वो 7th हाउस में बैठे हैं शनि की राशि में। शनि को आप देखिएगा कि वो 6th हाउस में बैठे हैं राहु केतु एक्सेस में, और यहीं से उनका 12th हाउस में बैठे बुध के साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध बन गया। शुक्र को देखिएगा कि वो 2nd हाउस में बुध की राशि में बैठे हैं, और बुध को आपने देखा कि उनका 12th हाउस में केतु के साथ में कंजंक्शन हुआ है। दोस्तों, ये सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ये बात बताते हैं कि इंसेस्ट रिलेशंस इसके बनेंगे। लेकिन नवांश कुंडली से आप देख करके समझिएगा बंधन योग को। नवांश कुंडली के अंदर में शनि राहु के साथ में 6th हाउस में है, और 8th हाउस में बैठे हुए 12th लॉर्ड चंद्रमा पे उनकी दृष्टि पड़ रही है। अब ये रिलेशंस बने कैसे, मैं आपको ये बात समझाता हूं। अब जो बेटा है वो तो ये बात समझ चुका था कि इन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस बनने की पॉसिबिलिटी है। अब एक दिन जब इसने शाम के समय अपनी मदर को मैस्टरबेट करते देखा, तो उस दिन इसने हिम्मत जुटाई और देखा कि दरवाजा ढका हुआ है। तो इस ढके हुए दरवाजे को खोल करके ये अंदर चले गया। वहां पे जब इसकी माँ जो बेड पे आंखें बंद करे लेटी हुई थी और वो मैस्टरबेट कर रही थी, तो बेटे ने क्या किया कि माँ के हाथ पकड़े। जैसे उसने माँ के हाथ पकड़े, उसने आंखें खोली और उसको सामने खड़ा पाया। वो चौंक गई। ये तो एक बहुत नेचुरल रिएक्शन होना ही था। अब जो नेक्स्ट स्टेप था बेटे का, उसने क्या किया कि अपने माँ के हाथ उसके प्राइवेट पार्ट से हटाए। उसके बाद में जो उसने थोड़े बहुत कपड़े पहन रखे थे वो कपड़े उसने उतारने शुरू करे। अब इसकी माँ पूरी तरह से न्यूड हो चुकी थी, बेड पे लेटी हुई थी। इस समय बेटे से रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके तो पूरे बदन में आग लगी हुई थी। उसने एक एक करके फटाफट अपने कपड़े उतार फेंके और वो बेड पे अपनी माँ के ऊपर पे चढ़ा और पूरी तरह से उनको पैशनेटली जगह जगह चूमने लगा। उनके बदन के एक एक इंच को इसने ऐसे चाटा कि वो एक्साइटमेंट में तो थी ही, लेकिन उनका मूड उस समय इतना ज्यादा बन गया कि उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। उसके बाद में तो दोस्तों इस लड़के ने अपनी माँ के साथ में जो वाइल्ड सेक्स होता है वो किया। वाइल्ड सेक्स का मतलब ये
कि हर किस्म से जिस भी पोज के अंदर में इंसान के दिमाग में होता है कि वो सेक्स को एक्सपीरियंस करना चाहेगा, अलग अलग स्टाइल के अंदर में वो उसने किया और ये चीज इसकी माँ ने एंजॉय करी। दोस्तों, एक बारी जब ये रिलेशंस बन गए, उसके बाद में ये दोनों वहीं पर ही लेटे रहे और सो गए। कुछ देर के बाद में जो बेटा है वो रात को उठ करके अपने कमरे में आया और अपने कमरे में वो सो गया। माँ अपने कमरे में सोते रही। तो इस तरह से रात बीत गई। अगले दिन जब इन दोनों ने घर में एक दूसरे को देखा तो इन्होंने नॉर्मल बिहेव किया। ऐसा नहीं था कि जैसे कि माँ को कोई हिचक या कोई शर्म आई है या बेटे के आंखों में कोई शर्मिंदगी है। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल रहा। दो चार जब दिन बीत गए, उसके बाद में बेटे का दोबारा से मूड बना। वो फिर अपने माँ के कमरे में पहुंचा और उसने इसी तरीके से अपनी माँ के साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाए। इस बार भी इसकी माँ ने इसे कुछ नहीं कहा और दोनों के बीच में रिलेशंस बन गए। हालांकि पहली बार जब इन दोनों के बीच में इंसेस्ट रिलेशंस बने, उसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं थी क्योंकि वो उस समय तैयार नहीं थी। उसके साथ में ये जो एक्सपीरियंस हुआ ये अचानक था। तो अचानक अगर किसी इंसान के साथ में कोई ऐसे हालात बन जाते हैं जिसमें उसको सेक्सुअल रिलेशन बनाने पड़ते हैं, उसके बाद में डिपेंड करता है कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर वो एक्सपीरियंस उसको खुशी देता है तो वो औरत दोबारा उसके साथ में रिलेशन बना लेगी। जैसे कि इस केस में बेटे ने अपनी माँ को अच्छे से सेटिस्फाई किया, माँ के डिजायर्स से, रोमांस के, इस तरह से उनको प्लीज किया। तो जब कोई इंसान किसी के मन को इतना रिझा लेता है तो उस एक्सरसाइज में करने में दूसरे इंसान को कोई आपत्ति नहीं होती। तो सेकंड टाइम भी माँ के रिलेशन बेटे के साथ में बने। इस तरह से ये रिलेशन इनके बीच में फ्रिक्वेंटली बनते चले गए। ये बात कोविड के दिनों की है। केस ये थोड़ा पुराना है, लेकिन अचानक ही मेरे को आज ये याद आया तो ये आपके साथ में मैंने केस स्टडी शेयर करी, जिसमें मैंने आपको प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बताए कि किस तरह से मैस्टरबेट करते हुए बेटे ने अपनी माँ को पकड़ा, दबोचा और उसके साथ में उसने सेक्सुअल रिलेशंस डेवलप किए। इस केस स्टडी के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मुझसे जुड़े हुए आपके कोई सवाल हो तो कंसल्टेशन के लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। कभी भी बेहिचक होकर के आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।